पीईटी के लिए। तो फ्रेंड्स अब इससे जाहिर हो जाता है कि कट ऑफ इसकी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होने वाली। हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी के पीईटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग हम एक बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि कुल कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं, पास हुए हैं, प्रेजेंट कितने रहे, एब्सेंट कितने हैं और परसेंट रेशियो कितना रहा था इसका। तो हम बात करेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के जो पीईटी का 10 जनवरी से आपको 12 जनवरी के बीच में आपका पीईटी कंडक्ट हुआ था। तो उसका जो फुल शेड्यूल का रिजल्ट भी पब्लिश हो चुका है। तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाकर आपको सभी डिटेल के आधार पर हम बताएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको पता होगा कि फ्रेंड हम भी जो भी बात करते हैं बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर बात करते हैं। हम फर्जी और फैक किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं के बारे में हम अपने चैनल पर बिल्कुल जिक्र नहीं करते। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेलवे के अपडेट आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मैं ले चलता हूँ आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुए पीईटी के फुल रिजल्ट पर। तो फ्रेंड्स मैंने आरआरसी ईस्ट कोस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो आप देख सकते हैं या पीईटी के रिगार्डिंग जो कि रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जो आप देख सकते हैं जो कि रिजल्ट ऑफ द पीईटी फॉर द CN01/2019। तो आप देख सकते हैं जो 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी के बीच में आपका 3 दिन तक पीईटी चला था, जिसमें क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई कैंडिडेटों की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो मैं पहले आपको क्वालिफाई और उसके बाद में डिसक्वालीफाई कैंडिडेटों को टोटल काउंट करके आपको दिखा देता हूँ कि कितने क्वालिफाई कैंडिडेट हुए हैं और कितने नॉट क्वालिफाई हुए हैं। तो आपको ले चलता हूँ पीडीएफ पर। तो फ्रेंड्स ये रहा 10 जनवरी को क्वालिफाई कैंडिडेटों की लिस्ट। तो आप देख सकें 10 जनवरी को आपको 1139 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई हुए थे। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं 11 जनवरी को जो क्वालिफाई कैंडिडेट, 11 जनवरी को क्वालिफाई 1289 कैंडिडेट यहाँ से भी क्वालिफाई हुए थे 11 जनवरी को। फ्रेंड्स देख सकते हैं 12 जनवरी को क्वालिफाई कैंडिडेटों की लिस्ट, जो कि 923 कैंडिडेट यहाँ से भी क्वालिफाई हुए थे 12 जनवरी को। अब फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ जो कि नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट हुए थे वो 10, 11 और 12 जनवरी को टोटल कैंडिडेट को मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये 10 जनवरी को नॉट क्वालिफाई कैंडिडेटों की लिस्ट है, जो कि आपको 494 10 जनवरी को नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट हुए थे। अब मैं आपको 11 जनवरी की नॉट क्वालिफाई कैंडिडेटों की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स 11 जनवरी को 821 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि नॉट क्वालिफाई हुए थे, और 12 जनवरी को जो कि 885 कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 10 जनवरी को एक मिनट क्वालिफाई कैंडिडेटों की, जो कि 10 जनवरी को आप देख सकते हैं जो क्वालिफाई कैंडिडेट हुए थे 1139 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि 10 जनवरी क्वालिफाई हुए थे। और 11 जनवरी को क्वालिफाई कैंडिडेटों की लिस्ट देख सकते हैं 1289 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। एंड आप 12 जनवरी को देख सकते हैं कुल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, 923 कैंडिडेट यहाँ से भी क्वालिफाई हुए थे। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर क्वालिफाई कैंडिडेट 3351 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए थे। अब डिसक्वालीफाई कैंडिडेटों के कुल काउंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स नोट क्वालिफाई की बात करें तो अब 10 जनवरी को जो नोट क्वालिफाई कैंडिडेटों की बात करें तो 494 10 जनवरी को नोट क्वालिफाई हुए थे। 11 जनवरी की बात करें तो 821 यहाँ से नोट क्वालिफाई हुए थे। 12 जनवरी की बात करें तो इसके अंदर 885 कैंडिडेट यहाँ से नोट क्वालिफाई हुए थे। तो इसमें टोटल 2200 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि नोट क्वालिफाई हुए थे, जो कि पीईटी के जो भी कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं उसके अंतर्गत। तो फ्रेंड्स अब टोटल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं कि कुल कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो कि इसमें जो कि पार्टनरशिप मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो हम दिखा देते हैं आपको। तो इसके अंतर्गत जो जो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट, जो क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या थी आपके पास में 3351 कैंडिडेट एंड नॉट क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या थी आपकी 2200। तो इससे मिलाकर आपका पास में हो जाता है फ्रेंड्स 5551 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि प्रेजेंट हुए थे पीईटी में। तो उसमें से देख सकते हैं कितने कैंडिडेट आपको एब्सेंट मिले हैं, वो आपको दिखा देता हूं मैं। एब्सेंट कैंडिडेटों की बात करेंगे तो 5551 कैंडिडेट तो आपके प्रेजेंट थे। तो फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूं यहाँ से टोटल कैंडिडेट जो कि पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 6730 कैंडिडेट जो कि ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर से पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो प्रेजेंट कितने रहे थे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रेजेंट रहे थे कैंडिडेट 5551
यानी कि 5,551 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि पीईटी के लिए प्रेजेंट रहे थे। और इसके अंतर्गत जो कि एब्सेंट कैंडिडेट निकाल सकते हैं। अब इसमें से माइनस करोगे तो आपको एब्सेंट कैंडिडेट निकल कर आ जाएगा। तो एब्सेंट कैंडिडेटों की बात करूँ तो फ्रेंड्स इसमें कुल 1189 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पीईटी के लिए एब्सेंट हो चुके थे, यानी कि पीईटी देने ही नहीं गए थे 1189 कैंडिडेट। तो अब आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ, कुल कितने ऐसे परसेंटेज कैंडिडेट थे जो कि प्रेजेंट हुए थे कैंडिडेट, उसमें से फेल हो चुके हैं। तो अब आपको पता होगा कि फ्रेंड्स, एक मिनट, तो आपको पता होगा कि फ्रेंड्स 5,551 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि प्रेजेंट थे, उसके अंतर्गत से 1189 कैंडिडेट फेल हो चुके थे। तो हम इसका जो कि परसेंट निकालते हैं तो आपको परसेंट निकल कर आ जाएगा 39.63%। यानी कि फ्रेंड्स इससे ये जाहिर हो जाता है कि इससे ये जाहिर हो जाता है कि 40% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पीईटी के फेल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये, 40% कैंडिडेट जो कि फेल हो चुके हैं पीईटी के अंतर्गत। तो आपको मैं फुल शेड्यूल के आधार पर एक और बार बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा ईस्ट कोस्ट रेलवे के फुल रिजल्ट का शेड्यूल, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर पीईटी फाइनल रिजल्ट, जो कि फाइनल रिजल्ट में आप देख सकते हैं टोटल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पीईटी, यानी पीईटी के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया गया था, यहाँ पर टोटल कैंडिडेटों की संख्या दे रखी है 6,730 कैंडिडेट यहाँ से पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 5,551 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि प्रेजेंट रहे थे पीईटी के लिए। और क्वालिफाइड देखते हैं इसमें 3,351, 5,551 में से 3,351 कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई हुए थे। और नोट क्वालिफाई की बात करते हैं तो कुल 2200 कैंडिडेट नोट क्वालिफाई हो गए थे। और एब्सेंट कैंडिडेट को यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 1189 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि एब्सेंट पाए गए हैं जो कि पीईटी के लिए। तो अब देख सकते हैं जो कुल फेल स्टूडेंट्स जो कि परसेंटेज में दे रखा है आपको, अब आप यहाँ देख सकते हैं कुल फेल स्टूडेंट्स की। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 39.63 कैंडिडेट, यानी कि लगभग 40% कैंडिडेट यहाँ से फेल हो चुके थे पीईटी के लिए। तो फ्रेंड्स अब इससे जाहिर हो जाता है कि कट ऑफ इसकी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, कट ऑफ कुछ भी नहीं बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि यानी कि 40% तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फेल हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब 60% कैंडिडेट हैं जो कि फाइट करेंगे डीवी के लिए। तो आप फ्रेंड्स अब देख सकते हैं जो कि आपको एनटीपीसी की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि एनटीपीसी के कैंडिडेटों के लेवल 3 एंड लेवल 2 इसका रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ। आपको पता भी होगा इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, तो कई जोनों से बहुत रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कैंडिडेट भी इसके पीईटी के अंतर्गत भाग लिए थे। अगर वो कैंडिडेटों का लेवल 3 एंड 2 में अगर रिजल्ट हो जाता है तो वो ग्रुप डी तो वे जॉब नहीं लेंगे, इतना तो पता है। तो इसलिए लेवल 3 और लेवल 2 के जो कैंडिडेट होंगे वो ग्रुप डी में नहीं जाने वाले। इससे भी जैसे कि कट ऑफ डिक्रीज होगी, तो इससे ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 5 या 10% ऐसे होंगे जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और बच गए कितने आपके पास 50% कैंडिडेट, 50% कैंडिडेट ऐसे बच जाते हैं। और फ्रेंड्स कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि रिजल्ट तो हो चुका है लेवल 6 एंड लेवल 5 के अंतर्गत, क्योंकि उसका पार्ट पैनल या और कुछ प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, इस कारण से कैंडिडेट ने पीईटी भी ज़रूर दिया होगा। तो इससे जाहिर हो जाता है कि यहाँ इसी की कंडीशन के आधार पर भी या ग्रुप डी के पीईटी के या डीवी के लिए जो कि कट ऑफ जाएगी वो मेरिट कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली। यानी कि इससे फाइनली मैं ये कह देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट है कि अगर पीईटी कंप्लीट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसकी रिजल्ट की श्योरिटी आपको ज़्यादा तो नहीं कर सकता, 90% बढ़ जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, 90% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पीईटी हर जोन से ये कैंडिडेटों को दरख्वास्त की जाती है कि आप पीईटी क्वालिफाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पीईटी के अंतर्गत बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा जोर लगाकर पीईटी तो क्वालिफाई करो, उसके बाद में आपका रिजल्ट मेरी गारंटी देता हूँ कि आपकी श्योरिटी के साथ हो जाएगा। फर्स्ट डिवी में तो नहीं होगा तो, लेकिन सेकंड डिवी में तो आप सभी कैंडिडेटों का रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।